हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं आज के नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। इससे पहले मैं 240 वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जिसने भी वो वर्ड नहीं देखे हैं प्लीज़ उनको जाके देख लें। और आज से स्टार्ट करते हैं 240 से। ये जो सारे वोकैब हैं, ये जो सारे वर्ड मीनिंग हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी इंग्लिश के एग्ज़ाम हैं उन सब में आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी हो, एसएससी सीजीएल हो और एसएचएस सीएचएसएल जो है, इन सब में इंग्लिश तो आती है, इन सब में ये वोकैब ज़रूर आती है। इसलिए इनको इग्नोर ना करते हुए सभी ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको एक बार नहीं दो बार रिवाइज करते रहें। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। और जो भी इस चैनल पे नए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की जितनी भी वोकैब है उसको पाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। देखते हैं, चलो नेक्स्ट वर्ड आज का कौन सा है। 241 जो वर्ड है आज का वो है ड्रिजल। ड्रिजल माने होता है बूंदाबांदी होना। रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स, मतलब जब बहुत हल्की बूंदाबांदी होती है तो हम उस जगह तो हम क्या कहेंगे उसमें इंग्लिश में ड्रिजल। ड्राउजी माने होता है झपकी, स्लीपी। जब हमें नींद आती है, हल्की सी झपकी सी आती है तो हम उसको उस समय क्या बोलेंगे, ड्राउजी। और एक सेस्टा भी बोलते हैं उसको, जो कि दोपहर के समय हम आफ्टर मील लेते हैं 15 या 10 मिनट की नींद को, या 30 मिनट्स। ईव माने होता है घट जाना या पीछे हटना, रिसीड। ईव माने होता है पीछे हटना या घट जाना। नेक्स्ट है एविलियंट। एविलियंट माने होता है उत्साहित, वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव होना। वेरी जब हम बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक या ऊर्जा से फुलफिल होते तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम फील एविलियंट। आई एम फील वेरी एनर्जेटिक नहीं यूज करना है, आप कहेंगे एविलियंट। एनर्जेटिक तो अब हमारी याद ही है, पॉजिटिव भी, अब क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव और एनर्जेटिक का जो मिक्सअप होगा वो होगा एविलियंट। आई एम एविलियंट। इसेंट्रिक माने होता है सन की, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार जो है नॉर्मल नहीं है, सब लोगों के जैसी वो अजीब से स्ट्रेंज व्यवहार करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक्स। आप किसी को भी ऐसे अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको दिखे तो आप उसको नाम याद करके, इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक माने होता है विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, जैसे कि मधुमक्खी होती है, बहुत से फूलों से चुन के वो शहद बनाती है तो इलेक्ट करती है ना, तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, इलेक्टिक। विभिन्न स्रोतों से चुने हुए, सेलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और नेक्स्ट है, देखो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ क्योंकि फिर हमारा इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, हमें वोकैब ही नहीं पढ़नी है, हमें ग्रामर भी पढ़नी है, लिटरेचर भी पढ़ना है, और भी एक ही बच्चा भी एक ही एग्ज़ाम पे तो डिपेंड है नहीं, बहुत से एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम कम टाइम में अच्छे से वोकैब को पढ़ लें। 10-11 मिनट में ही हम 30 वोकैब को अगर 1-2 बार रिवाइज कर सकते हैं तो सही रहता है। बाकी ज़्यादा टाइम खर्च करने से क्या फ़ायदा है कि घंटा हम वोकैब को ही देते रहें ऐसे बस सिर्फ देखने पढ़ने में, तो फिर हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, आप जैसे चाहो और अच्छे से अपने तरीके से याद कर लेना। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया अभी, इलेक्ट्रिक चुने हो। एक्सटेसी माने होता है अत्यंत खुशी, मतलब ऐसी अवस्था जब हम बहुत ही खुशी प्रसन्नता क्या फील करते हैं तो हम उस जगह क्या यूज करेंगे, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब ऐसी स्टेज जैसे कि मैरिज सेरेमनी होता है या बर्थडे सेलिब्रेशन, हम कुछ भी तो हम यूज कर सकते हैं, टूडेज एक्सटेसी स्टेट फॉर मी। एडिक्ट माने होता है राज्य घोषणा, ऑफिशियल कमांड ऑर्डर, जब ऑफिशियली कोई हमें कमांड दी जाती है तो उसे एडिक्ट बोलेंगे। एडिक्ट माने होता है कि दिस इज़ एडिक्ट, कि राज्य घोषणा की गई है, कि जैसे कोई हमारे सीएम वगैरह कोई घोषणा करते हैं कि इतने बच्चों को ये होगी या फिर अब से छुट्टी है, इतने दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, तो उस जगह हम एडिक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 249 है एडिफाई माने होता है शिक्षित करना, खासकर नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति को उस तरह से शिक्षित करते हैं, नोट हम एकेडमिक के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, बट अपना स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो हम किसी को मॉरलिटी के लिए कि तुम्हें कैसा रहना चाहिए, कैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए अगर हम किसी को शिक्षित करते हैं तो हम कहेंगे एडिफाई करना।
एरी माने होता है डरावना, वियर्ड, स्ट्रेंज, इन अ फ्राइटेनिंग वे, मतलब बहुत ही डरावनी स्थिति में जो हमारी विचित्र कंडीशन होता है या कुछ एटमोसफियर और वियर्ड बहुत ही भयावने हो, तो हम उस जगह क्या यूज करेंगे, एरी। एरी माने होता है डरावना। नेक्स्ट है इफेस। इफेस माने होता है मिटा देना। इफेस माने क्या होता है, मिटा देना, वाइप आउट। इफेक्ट माने होता है परिणाम, रिजल्ट, व्हाट्स इफेक्ट दिस टॉपिक या दिस एग्जाम, तो इस जगह हम यूज करेंगे इफेक्ट। नेक्स्ट है 253 एफेमिनेट। एफेमिनेट माने होता है औरताना गुण होना। हैविंग वुमेनली ट्रेट, मैं ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वुमेनिस ट्रेट्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर वो इस तरह से व्यवहार करते हैं, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैन, स्पेशली मैन जब ऐसे व्यवहार करते हैं तो हम इफेमिनेट यूज करते हैं उन व्यक्तियों के लिए, बॉयज़ एंड मैंस के लिए। नेक्स्ट है 254 है इफेटे माने होता है कमज़ोर, वीक एंड विदाउट पावर, ऐसे मतलब जिसके अंदर कोई पावर नहीं है और बहुत वीक है, तो हम इस जगह क्या यूज करेंगे, इफेटे। एफिकी माने होता है पुतला, मॉडल रिप्रेजेंटिंग समन डमी, जैसे कि हम मॉल में देखते हैं कि डमी होते हैं उन पर कपड़ों के शोरूम वगैरह में, तो वार जो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफिगी। डमी तो हम जानते हैं डमी होता है, अब हम इसको एक यूज क्या मिल गया, एफिगी। एफ्लूवियम माने होता है बदबू, नॉक्सियस स्मेल, बहुत ज़्यादा अगर बदबू होती तो हम कहेंगे इट इज़ एविलियम एटमोसफियर, देयर हियर इज़ एविलियम एटमोसफियर। कहीं कहीं हम ऐसी जगह जाते हैं कि बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह होती है, तो उस जगह के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एब्लूवियम। और इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेग्रेंस। एफ्रेंटरी माने होता है, फ्रेंटरी माने होता है अत्यंत असम्मान, एक्सट्रीम र्यूडनेस, बहुत जगह अगर तुम्हारा कहीं अत्यंत बहुत ही ज़्यादा र्यूडनेस व्यवहार हुआ तुम्हारे साथ, डिसोबे हुआ है, तो हम उस जगह क्या यूज करेंगे, एफ्रेंटरी। एगलिटेरियन माने होता है समतावादी, बिलीविंग ऑल पीपल आर इक्वल, अगर हम ये सब फील करते हैं कि सभी लोग बराबर हैं, तो सभी लोग एक समान हैं, तो हम उस जगह क्या होता है, वो समतावादी हमारी सोच होती है। तो इट्स ट्रू कि सभी लोग कैसे हैं, एगलिटेरियन है, सभी बराबर है, भगवान ने सभी को कैसे बनाया है, एक समान बनाया है। एग्रीजियस माने होता है कुख्यात या बहुत बुरा, नोटोरियस एक्सट्रीमली बैड, मतलब जब भी कोई व्यक्ति बहुत बुरा होता है या बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बेकार है, बुरा है, तो उसको बोलेंगे एग्रीजियस। एग्रीजियस माने होता है कुख्यात या बहुत बुरा। एग्रीस माने होता है निकासी, एग्जिस्ट, मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम बाहर निकालने के सेंस में या आउट करने को हम क्या बोलेंगे, एग्रीस, एग्जिस्ट। इलेक्टेड माने होता है खुश, इलेक्टेड माने होता है खुश, सॉरी। एग्रेस माने होता है निकासी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एक लेट के बाद हम यूज करेंगे एलेटेड। एलेटेड माने होता है खुश, ओवरजॉयड, ओवरजॉयड या वेरी हैप्पी, जो फीलिंग कंडीशन होती है हमारी, तो हम उस जगह क्या होते हैं, आई फील एलेटेड, बहुत खुशी होने को हम कहते हैं एलेटेड होना। एलिसिट माने होता है स्पष्ट करना, ड्राउट वाई डिस्कशन, डिस्कशन के थ्रू अगर किसी चीज़ को हम स्पष्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एलिसिट। एलिसिट माने स्पष्ट करना। एलाइट माने होता है कुलीन, आ सुपीरियर ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो कि अपने आप में सुपीरियर फील करता है या होते हैं कुछ लोग, तो हम उसको बोलते हैं एलाइट, कुलीन। इलोप माने होता है भाग जाना शादी हेतु, टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, किसी भी गर्ल्स या बॉयज़ का एक साथ बिना बताए अपनी फैमिली को घर से चले जाना और शादी कर लेने को हम कहेंगे इलोप। इलूसीडेट माने होता है स्पष्ट करना, टू मेक क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी व्यक्ति को बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करने के सेंस में हम क्या बोलेंगे, इलूसीडेट, कि ही एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी इलूसिएट, मतलब उसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया। इलूसीडेट माने होता है इजी वे में अंडरस्टैंड करना, और इससे पहले जो हम स्पष्ट करना, तो इलिसिट वो होता है ड्राउट बाय डिस्कशन के थ्रू, अगर हम किसी चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं तो वो इलिसिट होगा, एलिसिट होगा, और अगर हम इजी वे में कोई अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो वो होगा इलूसिडेट। इलूसिव माने होता है पकड़ में न आने वाला, अवर्णीय, मतलब ऐसा वर्ड या फिर ऐसी कंडीशन या ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, कोई सवाल है जो कि हमारे पकड़ में उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे दिस क्वेश्चन इज एलूसिव, इट इज़ आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरे समझ से बाहर है, तो हम उस जगह को क्या यूज करेंगे, इलूसिव। अब आप बताओ कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं भी बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, और कम टाइम में हम इतने वोकैब याद कर रहे हैं ना, ये भी बहुत अच्छा है। पकड़ में ना आने वाला, अवर्णीय, डिफ़िकल्ट टू फाइंड,
डिस्क्राइब। एमेसिएटेड माने होता है दुर्बल, थिन एंड वीक। इमेसिएटेड माने होता है बहुत ही वीक होना और पतला होने को हम बोलेंगे ही इज़ इमेशिएट या सी इज इमेशिएटेड। इमिनेट माने होता है निकालना। इमिटिंग या इजेक्टिंग मतलब बाहर निकालने को या किसी भी चीज़ को आउट करने को हम बोलेंगे इमिनेट माने होता है इमिटिंग या इजेक्टिंग। इमेंसिपेट माने होता है मुक्त करना, सेट फ्री। हमें किसी भी पोजीशन में किसी सिचुएशन से अगर हम फ्री हो जाते हैं तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं आई एम फील इमेंसिपेट डिप्रेशन, क्या मैं डिप्रेशन से मुक्त हूँ या फिर अपनी प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ से हम मुक्त होते हैं तो इमेंसिपेट होते हैं। एम्बार्क माने होता है शुरू करना, टू बिगिन। एम्बार्क माने होता है शुरू करना, किसी चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे यूज करेंगे एम्बार्क। अब बिगिन नहीं यूज करना, अब करना आई एम्बार्क माई स्टडी, आई एम्बार्क माई बिजनेस एसेट्रा, तो हम यूज करते हैं एम्बार्क शुरू करने के लिए। एम्ब्रेस माने होता है शर्मिंदा करना, किसी को भी मतलब टू कॉज समवन टू फील अनकंफर्टेबल। कोई व्यक्ति अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं एम्ब्रास, शर्मिंदा करना। एम्बेलिश माने होता है सुशोभित करना, टू ऑर्नेट और डेकोरेट। किसी भी चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं और सुशोभित करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ एम्बेलिश द हाउस, एम्बेलिश द टेम्पल, तो सुशोभित करना। एम्बोल्डन माने होता है साहसी बना, टू मेक समवन ब्रेव। किसी व्यक्ति को बहुत अधिक बहादुर बताना, साहसी बनाने को हम बोलेंगे ही एम्बोल्डन। एमिनेंट माने होता है प्रतिष्ठित, नोन एंड रेस्पेक्टेड। एमिनेंट माने होता है प्रतिष्ठित, नोन एंड रेस्पेक्टेड। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित है और उसके चारों तरफ फेम है, प्रसिद्धि है। मैं यहाँ से अभी दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, सॉरी। क्या है, इमेंसिपेट माने होता है मुक्त करना, टू सेट फ्री। एम्बार्क माने होता है शुरू करना, टू बिगिन। एम्ब्राश माने होता है शर्मिंदा करना, टू कॉज समवन टू फील अनकंफर्टेबल। एम्बेलिश माने होता है सुशोभित करना, टू ऑर्नेट और डेकोरेट। किसी भी व्यक्ति को या चीज़ को हम अच्छे तरीके से सजाते हैं, सुशोभित करते हैं तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, एम्बेलिश वर्ड, उस जगह हम एम्बेलिश वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एम्बोल्डन माने होता है साहसी बनाना, टू मेक समवन ब्रेव। एमिनेंट माने होता है प्रतिष्ठित, नॉन एंड रेस्पेक्टेड। ऐसे व्यक्ति जो उसको सभी लोग जानते हैं और रेस्पेक्टेड है, सम्माननीय है, तो हम कहेंगे ही इज़ एमिनेंट पर्सन। तो आज हमने कितने वर्ड वो कंप्लीट कर लिए, 274 आज हमने वर्ड कंप्लीट कर लिए अपने। और नेक्स्ट जितने भी वर्ड हैं मैं सारे ही एक्सप्लेन कराऊंगी। और प्लीज़ जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। और आपको कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं उस पर थोड़ा ट्राई करूँगी अपना बेस्ट लेवल का, अपने आप को इम्प्रूव करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।